हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, आपका मैथ्स मेंटर। तो प्यारे बच्चों, अपनी जो सीरीज चल रही है वो है 2026 बोर्ड ओरिएंटेड मैथमेटिक्स की सीरीज़। और मैं ले रहा हूं आपके NCERT एग्जाम्पलर्स के हॉट, वेरी हॉट MCQs। और उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं और ये सीरीज़ कंसिस्टेंट रहने वाली है। क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए ये सीरीज चल रही है। और क्यों करवा रहा हूँ मैं ये सब? क्योंकि मुझे पता है पिछले 17 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये एक ही चीज़ देखी है कि CBSE के बोर्ड्स एग्जाम्स में एग्जाम्पलर से डायरेक्ट MCQs आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और कई बार आए हैं। पिछले 2025 के पेपर्स को भी आप उठा के देख सकते हैं। तो ये है अपना रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2। ओके, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट फंक्शन f एंड g आर रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, हमें fx दे रखा है, बहुत बढ़िया, और हमें gx भी दे रखा है और पूछ रहा है कि अब गॉफ क्या होगा। काफ़ी बच्चों को शायद ये गलत फहमी हो गई होगी कि सर NCERT में तो गॉफ फॉफ कुछ नहीं दे रखा है। अरे भाई, नहीं दे रखा, बट सिलेबस में है, ध्यान रहे। बाइनरी ऑपरेशंस हटें, खाली गॉफ फॉक के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं बोर्ड्स में भी। तो गॉफ का मतलब क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें पूछा गया है। तो गॉफ का मतलब क्या है? वेरी सिंपल। गॉफ का मतलब g ऑफ f, g ऑफ fx। सीधा सा मीनिंग है g के अंदर fx को रखो। तो अब देखो, g के अंदर जब यहाँ x है तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। मैं जब इस x को रिप्लेस कर दूंगा fx से तो मुझे अब ये ऐसा दिखेगा। बोले तो ऐसा हो fx अपॉन fx होल स्क्वायर प्लस 1। राइट और रॉन्ग? जहाँ समझ में ना आए वहाँ वीडियो पॉज करके समझना, ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाना। कमान। तो मैं अब fx की जगह fx की अगर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूं, जो कि मुझे ये गिवन है, तो क्या मिलेगा? देखो बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 5। दिस fx इज रिप्लेस्ड बाय दिस क्वांटिटी। एंड नीचे क्या आएगा? fx का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो। 9x रेज टू पावर 4 प्लस 25 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30x स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप चेक कर लीजिए कौन सा आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। कम ऑन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड 80-90 पूरे 100। इजी क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसमें जेई के हिसाब से आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या कि आप यहाँ पहुँच के रुक जाते और x की कोई वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते और वही वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में रख देते तो हमारा आंसर आ जाता। अरे ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो लॉन्ग ट्रिक हो जाएगी। इससे बढ़िया सीधा ही आंसर आ गया है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि सर क्वेश्चन 10 से क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि बेटा एग्जाम्पलर के जो शुरू के 1 से 9 तक के क्वेश्चन हैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट इन प्रीवियस लेक्चर। ध्यान रहे, तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले बिना ये दूसरा समझ नहीं आएगा। विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम z टू z। अब जो प्यारे बच्चे हैं मेरे नन्हे मुन्ने राही, तुम तो मुझे ये बताओ, ये बाइजेक्टिव क्या है भैया? याद है कुछ? बिल्कुल याद है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी है और जो ऑन टू भी है। अब ये मत पूछना सर 1-1 क्या है, ऑन टू क्या है। समझ गए ना? 1-1 का मतलब x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू का कनेक्शन। अच्छा, ऑन टू का मतलब बताओ? ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? कोडोमेन के। अब ये मत पूछना सर कोडोमेन क्या है। यूँ समझ लो, ऑन टू का मतलब है सेट B के जितने भी एलिमेंट है, ध्यान से समझना, सेट B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए। किससे? ए से। ये थ्योरी में आपने पूरा डिटेल से पढ़ा है। तो कौन सा बाइजेक्टिव है, इसको स्टार करके लिख देना। मुझे लग रहा है ये बोर्ड 2026 में छप गया है, डंके की चोट से छप गया ये क्वेश्चन।
क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसमें आप z नंबर z, अच्छा z का मतलब क्या है? z का मतलब है इंटीजर, ध्यान रहे इंटीजर। तो आप इंटीजर्स लेंगे और आपको इंटीजर्स मिलेंगे। तो सुनना आप, मतलब मैं यहाँ पर 0 ले सकता हूँ, मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ, -2 ले सकता हूँ, -∞ से +∞ तक, बट इंटीजर लूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट नॉट अलाउड। बढ़िया, 0 पे 0 आ सकता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3, -1, -2, -3 अप टू ∞ +∞। अब तुम सोचो, अगर मैं x³ में 0 रखता हूँ तो 0 पे मुझे 0 मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। 1 पे मुझे 1 मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। सर आ रहा है? नहीं, 2 पे मुझे 8 मिल जाएगा बेटा। तो इसका मतलब 1 से सीधा कहाँ कूद गया मैं? 8 पे। 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है? यानी कि यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे बच गए जो x से कनेक्टेड नहीं है। तो इट मीन्स ये तो बाइजेक्टिव नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज अ इनटू फंक्शन, इंजेक्टिव। बहुत बढ़िया। बात करते हैं x+2 की। अब जरा सोचें, वैसे तो सबको ही पता है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी सी बात है, और रियल नंबर है तो आनी ही चाहिए। 0 पर क्या आएगा? देखो बेटा, 0 + 2, 0 पे आएगा तुम्हारा 2। अच्छा, 1 पे क्या आएगा? 1 + 2 3। ओहो। अच्छा, 2 पे क्या आएगा? 4। -1 पे क्या आएगा? 1। -2 पे क्या आएगा? 0। -3 पे क्या आएगा? -1। सर ये तो सारे कनेक्ट हो रहे हैं, कोई नहीं बचा। यही तो इसका आंसर है बेटा। बी फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर। वाई का कोई भी एलिमेंट पीछे नहीं रहा है, सारे एलिमेंट एक्स से कनेक्ट हुए हैं। इट मीन्स दिस इज ऑन टू एंड 1 फंक्शन, हेंस दिस इज बाइजेक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड 2026 के लिए, याद कर लेना इसको। और इस सीरीज के जो है ना नोटबुक डाल दीजिए, और डेली जो मैं करवा रहा हूँ 5-7 क्वेश्चन रोज वीडियो में आएंगे, तो इनको अच्छे से आप लिख लेना। आप जब लास्ट में एग्जाम देने जाओ उससे पहले रिवाइज कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि जो 18 आपके MCQs आएंगे ना, इवन 2 एसेसन रीजन भी देख लो, तो 20 क्वेश्चंस का मतलब है 20 नंबर अपने इन वीडियो सीरीज से आने वाले हैं, तगड़े लेवल के। आओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक फंक्शन है R से R में, और इसकी वैल्यू दे रखी है x³ + 5, और हमसे पूछा है f इनवर्स क्या होगा, यानी कि क्या इनवर्स पूछ लिया। तो अब सोचो, सबसे पहले तो याद करो, पुराने पाप याद करो। किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम fx को रिप्लेस करते हैं y से। बहुत अच्छी बात है, पहला स्टेप। तो fx इज रिप्लेस्ड बाय y। बहुत बढ़िया। फिर क्या करते थे बेटा कि सर कुछ भी नहीं, हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। बहुत बढ़िया। तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y? सो वी कैन राइट हियर x³ = y - 5। बहुत बढ़िया। सर अब क्या करें? x की वैल्यू बेटा x³ की नहीं, तो x = y - 5 raised to power 1/3। अच्छा सर ये तो ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। अरे बताता हूँ ना बेटा। फाइनली हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से। तो x विल बी, ओ सर ये x और ये x, नहीं ऐसा नहीं। देखो, जब हमने कहा y = fx, तो इट मीन्स यहाँ से अगर मैं कैंची लेके कट कर दूँ तो x = क्या मिल गया? f इनवर्स y। बहुत बढ़िया। दिस x इज रिप्लेस्ड बाय f इनवर्स y। सो f इनवर्स y विल बी y - 5 raised to power 1/3। अब y को हम x से रिप्लेस कर देंगे। सो f इनवर्स x = x - 5 raised to power 1/3। वाओ, बी फॉर बॉम्बे। आया मजा? देखो फ्रेंड्स, मेरी जो भी क्लासें हैं वो 9 से लेकर 12, यानी 9th 10th 11th 12 बोर्ड्स के लिए, और साथ में जेई मेंस और एडवांस के लिए आने वाली हैं। तो ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये फुद्दू क्वेश्चन माने जाते हैं जेई में तो, पर बोर्ड्स पर यही थोड़े टफनेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर।
एंड अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 तो सीधा रिजल्ट है जिसको हमें याद रखना है। एक बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी। तो बताएं ये दोनों बाइजेक्टिव है तो गॉफ इनवर्स क्या होगा? गॉफ इनवर्स पूछा है। अब इसमें एक चीज़ है जो तुम्हें समझनी है। क्या समझनी है? पहली बात तो चाहे गॉफ हो चाहे फॉग हो, इनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये तभी डिफाइन होते हैं जब, जैसे मुझे फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, तो इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला सेम हो, यानी कि इसका जो कोडोमेन है वो इसकी डोमेन के इक्वल हो। खैर वो फालतू बात है। तो मुझे पूछा है गॉफ इनवर्स। तो गॉफ इनवर्स का सीधा सा फॉर्मूला जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर तुमसे पूछ लें गॉफ इनवर्स तो उल्टे से शुरू करिएगा। एफ पहले आएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अगर मुझसे पूछ लेता फॉग इनवर्स, फॉग इनवर्स, तो पीछे वाला आगे लिखना है, यानी जी पहले लिखना है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। अब तुम देख लो कौन सा परफेक्ट है भाई। जी एफ पहले आएगा, एफ बाद, जी बाद में। बोले तो ए फॉर अम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। ये फिक्स पैटर्न है। आपने दो डायग्राम बनाए होंगे ऐसे ऐसे, फिर इसको इससे कनेक्ट किया होगा और ऐसे एफ ओ जी या जी ओ एफ निकला होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर था एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। दोनों रिजल्ट याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छा है फॉर बोर्ड 2026 के लिए। आग लगा देगा आग। सर इस टाइप में क्या सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे? हाँ बेटा करने ही पड़ेंगे। कोई भगवान थोड़ी जो गुट्टी पिला दूंगा तुम्हें। पूरे करने पड़ेंगे एक एक ऑप्शन को, और इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना बेटा, पोतड़िया गीला हो जाएगा। इसलिए एक एक ऑप्शन को बड़ी ही बारीकी से चेक करने का है। चलो चेक कर ही लेते हैं। अच्छा पहले तुम करो इसको, फटाफट करो। मैं तब तक थोड़ा जलपान कर लेता हूँ। आई मीन मे आई ड्रिंक वाटर? यस वाई नॉट। तो मैं पानी पीता हूँ, तब तक तुम क्वेश्चंस ट्राई करो। चलो चलिए आइए। अभी देखें, मैं थोड़ी सी इसके लिए जगह बना देता हूँ क्योंकि जगह बहुत ज़रूरी है बेटा। ट्राई करो फटाफट। देखो अगर वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि शायद तुम्हारी एज नहीं है उतना, तो मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ 2007 से। और अपन 99 की बात नहीं करते। अपना टारगेट एक ही रहता बोर्ड्स में, मिशन 100 आउट ऑफ 100। पिछली से पिछली बार लगभग 14 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 ऑब्टेन किया था ऑफलाइन में। ऑनलाइन का तो कोई पार ही नहीं है, ऑनलाइन में था नहीं, अब आया हूँ। तो अगर आप भी 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी आपकी मैथ्स में डिफ़िकल्टी हो वो इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 70 867 70867 84516। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन। अब इसमें हम करें क्या? सर पूरा ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अच्छा पहले ऑप्शन को चेक करता हूं मैं। पहले ऑप्शन को या किसी भी ऑप्शन को चेक करने के लिए आपको एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। और एफ इनवर्स निकालना मैंने अभी बताया भाई, ये बड़ा हाँ सबसे पहला काम, एफ एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय वाई। सो वाई विल बिकम एज 3x + 2 डिवाइड बाय 5x - 3। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, or we can say the cross multiplication, this into this, this into this. So 3x + 2 is equals to 5xy - 3y. Now what we want to evaluate the value of x in terms of y. Okay, so all the terms of x took together and all the terms of y or the constant took together. Now, so 3x - 5xy is equals to -2 - 3y. Okay, now x take as a common factor, so x will become 3 - 5y is equal to -2 - 3y.
और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके इस माइनस को कटवा सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 2 + 3y अपॉन 5y माइनस 3। अरे ये तो वही आ गया, सेम 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 बिल्कुल। तो तुम अब इस y को जब x से रिप्लेस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3x + 2 अपॉन 5x माइनस 3। क्या यही है वो? और ये तो वही है, ये तो fx आ गया। ओह, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, a सही है। बिल्कुल, a इज़ द परफेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। इसका एक वीडियो और आने वाला है रिलेशन फंक्शन का। देन हम आगे के चैप्टर्स जो ITF है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट, सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सबसे पहला टारगेट है मेरा सारे चैप्टर्स के MCQs NCERT एग्जाम्पलर के करवा देना। ये टारगेट पूरा होगा, फिर हम शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, केस स्टडीज, जितना भी आपका बोर्ड्स का है वो एक एक टॉपिक को मैं लूँगा। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत लगती है। हालांकि मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ वीडियो बना करके, मुझे खुद को अच्छा लगता है, शौक़ है मुझे आपसे कनेक्ट होने का। लेकिन तुम लोग एक बटन दबा सकते हैं लाइक का और आगे शेयर कर सकते हैं, एरो है ना, खड़ाक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।